जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं स्टडी विद मनोरंजन यूट्यूब चैनल। आप सभी सम्मानित दोस्तों को दिल खुलकर स्वागत करते हैं आपके इस चैनल पर। आज का टॉपिक जो है 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन जो किया गया था फ्रांस की राजधानी पेरिस में और इस क्वेश्चन आने की 100% संभावना है। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। तो वीडियो पर शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेंगे। पहली बार चैनल को विजिट किए हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक मिलता रहेगा। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है दोस्तों, तो सबसे पहले याद रखेंगे, यह 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया है, ठीक है? और बात किया जाए, यह पेरिस पेरिस में आयोजन किया गया था, फ्रांस की जो राजधानी है। कब इसकी शुरुआत किया गया था? इस खेल का आयोजन की बात किया जाए तो 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक यह 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया था। यहाँ तक बात स्पष्ट हो गई। लेकिन दोस्तों, शुरुआत तो 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक चला हुआ था, लेकिन 24 जुलाई को कुछ गेम जो ऐसे थे जो शुरू कर दिए गए थे। 24 जुलाई के कौन-कौन सा गेम शुरू कर दिया गया था? रग्बी, फुटबॉल और हैंडबॉल को ये खेल के शुरुआत कर दिया गया था 24 जुलाई को। इस बात को याद रखेंगे। बात किया जाए पेरिस ओलंपिक का जो है, पेरिस 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किया है। तो पेरिस अब तक कुल कितने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किया है? तो 3। पहला जो कब किया था दोस्तों? 1990 में और 1924 में, और दोस्तों 1924 के बाद 2024 में। 100 वर्ष हो गया। 100 वर्षों के बाद जो है पेरिस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन जो किया गया था। 24 के बाद 1924 के बाद 2024 में मेजबान किया गया था। इस प्रकार जो पेरिस जो है दूसरा शहर बन चुका है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजन करने वाला। उससे पहले दोस्तों याद रखेंगे, लंदन जो था 1908 में, 1948 में और 2012 में खेल का मेजबानी कर दिया है। तो ये 2 शहर का नाम याद रखेंगे। वहीं बात किया जाएगा इसका थीम क्या है, आदर्श वाक्य क्या है, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसका थीम पूछेगा तो लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट इसका थीम रखा गया था। वहीं आदर्श वाक्य की बात किया जाएगा, गेम्स वाइंड ओपन, गेम्स वाइंड ओपन इसका आइडियल वाक्य रखा गया था। शुभंकर की बात किया जाएगा, द थ्रेगेस इसका शुभंकर रखा गया था। ये ही इसका शुभंकर, जिसको मैस्कॉट बोला जाता है। तो ये बातें याद रखेंगे। बात किया जाए पेरिस ओलंपिक में कुल कितने देश ने भाग लिया था? तो पेरिस ओलंपिक में 226 देश ने भाग लिया था और आईओसी शरणार्थी टीम ने भी इसमें भाग लिया था। आईओसी शरणार्थी टीम ने भी इसमें भाग लिया था। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे, पेरिस ओलंपिक में 226 कंट्री ने भाग लिया था दोस्तों। पेरिस ओलंपिक में कितना खिलाड़ी ने भाग लिया था दोस्तों? तो पेरिस ओलंपिक गेम में 10,500 खिलाड़ी, है ना, 500 से प्लस 10,500 प्लस खिलाड़ी ने भाग लिया था। वाली बात हो गया। दूसरी बात याद रखेंगे दोस्तों, पेरिस ओलंपिक में कुल कितने गेम का आयोजन किया गया था? तो कुल 32 गेमों का आयोजन किया गया था। कुल कितने? 32 गेमों का आयोजन किया गया था। स्पर्धा कितना था? तो 329 स्पर्धा था। 329 स्पर्धा था। खिलाड़ियों की संख्या कितना था? 10,500 प्लस से ऊपर था। और खेलों की संख्या कितना था? 32 गेम का आयोजन किया गया था। स्पर्धा की बात किया जाए 329। याद हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि 4 खेल का इसमें आयोजन किया गया था। कौन कौन सा 4 गेम का इसमें शामिल किया गया है? ब्रेकिंग, जिसको क्या बोलता है, ब्रेक डांस। तो ब्रेक डांस को भी शामिल किया गया, या ब्रेक डांस डे या ब्रेकिंग डे, देखिए। उसके बाद दूसरा गेम का आयोजन जो किया गया, इसमें शामिल किया गया है स्पोर्ट क्लाइंबिंग। स्पोर्ट क्लाइंबिंग को शामिल किया गया था। बास्केट बोर्डिंग को शामिल किया गया था और सर्फिंग को शामिल किया गया था। तो इस प्रकार से ओलंपिक में कुल कितने गेम को शामिल किया गया? 4 गेम को आयोजन किया गया। ब्रेकिंग यानी ब्रेक डांस, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग को शामिल किया गया था। 4 गेम को आयोजन इसमें शामिल किया गया था ओलंपिक में। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी जानेंगे दोस्तों
कि उद्घाटन समारोह ओलंपिक के इतिहास में पहली बार किसी नदी के किनारे पर आयोजन किया गया है? तो ये सीन नदी। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पेरिस किस नदी के किनारे है? तो ये सीन नदी के किनारे है। तो ये पेरिस जो है, पेरिस ओलंपिक जो आयोजन किया गया था, ये सीन नदी के किनारे आयोजित किया गया था पहली बार। वही क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस वाक। थॉमस वाक जो है, याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष पूछेगा तो थॉमस वाक। पेरिस में बने ओलंपिक विश्व रिकॉर्ड पर चर्चा किया जाए। इस गेम में भी कुछ रिकॉर्ड बने हुए हैं जो आने की 100% संभावना है ही एग्जाम में। तो चलिए उस बने हुए रिकॉर्ड पर हम लोग चर्चा करते हैं। बॉबी फीके, इस नाम को याद रखेंगे। बॉबी फीके पुरुषों की 1500 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी स्पर्धा में 14.67 मिनट के समय के साथ एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया हुआ है। बहुत अच्छी बात है। देखेंगे ये बॉबी फीके जो है 1500 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में ये कम समय में तैराकी का रिकॉर्ड बना लिया है। 14.67 मिनट का समय लेकर यह विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कौन बनाया है? तो बॉबी फीके बनाया हुआ है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है, बॉबी फीके का संबंध किस क्षेत्र से है? तो फ्री स्टाइल क्षेत्र से है। तो चलिए वही क्वेश्चन की बात करते हैं। कार्लोस नार्सर भारोत्तोलन में 224 किलोग्राम के वेट लिफ्टिंग के साथ क्लीन एंड जर्क श्रेणी में एक कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। तो कार्लोस नासर जो है भारोत्तोलन में 224 किलोग्राम में लिफ्ट के साथ क्लीन एंड जर्क श्रेणी में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर लिया है कार्लोस नासर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दक्षिण कोरिया के लिम सी होन महिलाओं की तीरंदाजी व्यक्तिगत रिकवर स्पर्धा में 694 अंकों के साथ विश्व का एक नया कीर्तिमान रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। तो ये दक्षिण कोरिया की जो है लिम सियोन ये महिला जो है तीरंदाजी व्यक्तिगत के रिकवर स्पर्धा में 994 अंकों के साथ 694 अंकों के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाया हुआ है। वही क्वेश्चन की बात किया जाए। स्वीडन के प्लेयर जो है डुप्लेंट्स पुरुष के पोल वॉल में 6.25 मीटर की ऊंचाई के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाया हुआ है। स्वीडन का प्लेयर मोड डुप्लेंट्स जो है पोल वॉल में 6.26 मीटर की ऊंचाई के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाया हुआ है। इसमें सारा रिकॉर्ड बनाया गया है। उन सारी चीज पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं दोस्तों। वही क्वेश्चन बात करते हैं। यूएसए के प्लेयर जो है नोआ लाइस पुरुषों की 100 मीटर फाइनल में 9.79 सेकंड में 9.79 सेकंड के साथ एक ओलंपिक के रिकॉर्ड की बराबरी कर लिया है। ये देखेंगे 100 मीटर जो है 9वें सेकंड में, देख रहे हैं 9.79 सेकंड में इतना कम समय के साथ ये नोआ लाइल्स पेरिस ओलंपिक में ये गेम में अपना रिकॉर्ड स्थापित किया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पाकिस्तान के प्लेयर जो है अरशद नदीम जो है भाला फेंक में 92.97 मीटर दूरी भाला फेंककर नॉर्वे के एंड्रियास, याद रखेंगे, नॉर्वे के प्लेयर एंड्रियास थोरडिंकलेंस के जो है ओलंपिक में 19.57 मीटर इतने ये नॉर्वे के प्लेयर जो है इतना आपको भाला फेंका हुआ था। लेकिन जो है ये पाकिस्तान के प्लेयर अर्शदीप नदीम जो है 92.97 मीटर की ये भाला फेंक के ये गोल्ड मेडल जीता। नीरज चोपड़ा उसके बाद जो थे उनको रजत पदक मिला। बात करते हैं 5 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां ने इतिहास में अपना पहला पदक जीता है। 5 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां ने ओलंपिक के इतिहास में
अपना पहला पदक जीता, जिसके अंतर्गत में कौन, डोमिनिक है, सेंट लूसिया, अल्बानिया, काबो बार्डे शरणार्थी टीम ने इसमें इन्होंने पदक जीता हुआ है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, ब्रेकिंग जिसे ब्रेक डांस के उद्घाटन गेम में कनाडा के प्लेयर जो हैं फिल बिजार्ड, याद रखेंगे फिल बिजार्ड, जिसे बी बॉय के नाम से जाना जाता है, बी बॉय, और जापान के जो याद रखेंगे प्लेयर जो है अमी यूसा, इन्होंने ब्रेक डांस में गोल्ड मेडल जीता हुआ है। तो ये कनाडा के प्लेयर कौन भाई, फिल बिजार्ड, और जापान के प्लेयर कौन, अमी यूसा, ये महिला है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है। वही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए दोस्तों, सर्बिया टीम के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच कार्लोस अल्काराज को हराकर पेरिस ओलंपिक 2024 में अपना पहला ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो याद रखेंगे नोवाक जोकोविच ने कौन सा पदक जीता है, तो गोल्ड मेडल, किसको हराकर, कार्लोस अल्काराज का। नोवाक जोकोविच का संबंध किस गेम से है, तो टेनिस से। किस देश से है, तो सर्बिया से है। याद हो गया। आगे बात करते हैं, 11 वर्ष 11 महीना स्केट बोर्डर्स झेंग हाओ, ये नाम है, चीन भाग लेने वाले सबसे कम उम्र के ओलंपियन बन गए हैं। तो इस पेरिस ओलंपिक में सबसे कम उम्र के में भाग लेने वाले का कितना उम्र था, 11 वर्ष 11 महीना। जो चीन के प्लेयर जो थे हाओ, ये सबसे कम उम्र के ओलंपियन बने हुए हैं। घुड़सवारी में स्पेन के 65 वर्षीय प्लेयर जो है जुआ एंटोनियो जिमेनेम कोबो, ये सबसे उम्रदराज ओलंपियन बने हुए हैं। ये घुड़सवारी में सबसे उम्रदराज प्लेयर बने हुए हैं, स्पेन के प्लेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए दोस्तों, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट वो तो विश्व रिकॉर्ड बना हुआ था। सो अब पेरिस ओलंपिक में भारत, चलिए भारत को हम लोग देखते हैं, पेरिस ओलंपिक में भारत का स्थान क्या कारनामा किया गया है भारत के द्वारा। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ से हमें से। उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक कौन था, उद्घाटन का पूछेगा तो उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक पूछेगा तो क्या बताएंगे, पीवी सिंधु और शरद कमल। उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक पूछेगा तो पीवी सिंधु और शरद कमल। और समापन की बात पूछेगा, समापन का ध्वजवाहक कौन, तो ये आपको मनु भाकर और पीआर श्रीजेश और मनु भाकर समापन किया, उद्घाटन पीवी सिंधु और शरद कमल। याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाएंगे। उद्घाटन समारोह में भारत कॉल सीट पर 95वें और समापन सीट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पर, तो आपको 94वें सीट पर, आपको कॉल सीट पर, समापन पर 50वें स्थान पर था। ये याद रखेंगे। देखेंगे अभिनव बिंद्रा पेरिस ओलंपिक 2024 रिले में भारत की तरफ से मसाल वाहक बने हुए थे। तो भारत की तरफ से मसाल वाहक कौन बने थे भाई, अभिनव बिंद्रा। और IOC से प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है। तो याद रखेंगे दोस्तों, IOC से इनको सम्मानित किया गया है पेरिस नहीं ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार किसको दिया गया है, तो अभिनव बिंद्रा साहब को दिया गया। उससे पहले जो है ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया भारत में, तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को यह ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब दूसरे व्यक्ति किसको मिला है, अभिनव बिंद्रा को मिला हुआ है, जो भारत की तरफ से 2024 में मसाल वाहक जो बने हुए थे। चलिए न्यू क्वेश्चन की बात किया जाए दोस्तों, गगन नारायण को भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है। गगन नारायण को क्या नियुक्त किया गया दोस्तों, तो भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया। भारत का सेफ डी मिशन किसको बनाया गया है, तो गगन नारायण को बनाया गया है। पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का हैशटैग चेयर फॉर भारत इसका हैशटैग रखा गया था। भारतीय दल में कितने एथलीट शामिल थे भाई, तो 117 कहाँ के विधानसभा की सीटों है, तो आपको पंजाब का याद रखेंगे, पंजाब का। चलिए बात करते हैं 117 एथलीट से, और पुरुष में 70 और महिला आपको याद रखेंगे 47 महिला इसमें शामिल किया गया था। वहीं भारत के ने कितनी स्पर्धाओं में भाग लिया था, तो 69 69
69 स्पर्धा में भाग लिया था और कुल कितने खेल में, कितने गेम में भाग लिया था? 16 गेम में भाग लिया था। तो याद रखेंगे भारतीय टीम एथलीट कितना था? 117। पुरुषों की बात करें 70, महिला 47, स्पर्धा 69 और खेल में 16। चलिए ये तो हो गया जानकारियां। अब यहाँ पर बात किया जाएगा पेरिस ओलंपिक में पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी की सूची दिया गया है दोस्तों। तो नाम, खेल, पदक की बात किया जाए, पहला जो नाम आ रहा है नीरज चोपड़ा, हरियाणा का इनका संबंध जो है, और इनका गेम जो है पुरुषों की भाला फेंक 7 अगस्त को मनाया जाता है। हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। इन्हीं की याद में आपको 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में ये जाना जाता है। तो नीरज चोपड़ा भाला फेंक में इन्होंने कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता। मनु भाकर, ये भी हरियाणा से संबंध रखती है। और महिलाओं में 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने कांस्य पदक जीता हुआ है। और उसके बाद मिक्स प्लेयर जो बने हुए थे मनु भाकर और सरबजोत सिंह, ये दोनों हरियाणा का प्लेयर है। इन्होंने मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो इस प्रकार जो है आपको मनु भाकर 2 पदक जीती हुई थी कांस्य। और बात किया जाए स्वप्निल कुरसाले जो है, स्वप्निल कुरसले महाराष्ट्र से इनका संबंध है। और पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में इन्होंने कांस्य पदक जीता हुआ है। इस बात को याद रखेंगे। और तो कमाल तो ये भारतीय टीम जो है पुरुषों की हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। और अमन सहरावत हरियाणा से हैं। कुश्ती में इन्होंने पुरुष फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम में इन्होंने कांस्य पदक जीत लिया है। चलिए इस प्रकार कितने, एक प्लेयर 2 3 4 हो गया, ये तो मनु भाकर तो हो गया, 1 2 3 4 5 6 पदक आए हुआ है। तो कांस्य पदक आपको 1 2 3 4 5 एक रजत आया हुआ है। गोल्ड कोई नहीं मिलाया हुआ है, याद रखेंगे। चलिए अन्य क्वेश्चन की बात किया जाए दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है मनु भाकर 2024 ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीता हुआ था मनु भाकर। और मनु भाकर ओलंपिक निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी है। और साथ ही स्वतंत्र भारत में ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में पहली बार जो है या एक ही सत्र में, एक ही संस्करण में इन्होंने 2 गोल्ड माने कि 2 पदक जीता हुआ है, कांस्य पदक जीता हुआ है। भारत के ओलंपिक के इतिहास में 2 मेडल जीतने वाले खिलाड़ी आपकी बात करते हैं सुशील कुमार, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु और मनु भाकर। ये और इस प्रकार से ये चौथे प्लेयर बन चुकी है। इस बात को याद रखेंगे। अमन सहरावत भारत के सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता बने हुए हैं। अमन सहरावत जो है दोस्तों, ये ओलंपिक में भारत के जो है सबसे युवा ओलंपियन बने हुए हैं। नीरज चोपड़ा की बात करते हैं। नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा ने दूसरे प्रयास में 89.45 मीटर, ये आंकड़ा याद रखेंगे, ये आंकड़ा पूछे जा सकते हैं। 89.45 मीटर इतना दूरी से ये भाला फेंके हुए थे। और इस प्रकार इनको कौन सा पदक जिससे सम्मानित किया गया? रजत पदक जीते हुए थे। याद हुआ? ये मीटर याद रखेंगे, कितना मीटर भाला फेंका हुआ था नीरज चोपड़ा? 89.45। चलिए आशा करते हैं याद होगा। बात करते हैं विनेश फोगाट 50 किलोग्राम वर्ग में ऐतिहासिक फाइनल से पहले 100 ग्राम अधिक वजन हो जाने के कारण उनको क्या कर दिया गया? अयोग्य घोषित कर दिया गया। और इससे पहले उन्हें क्वार्टर फाइनल में विश्व चैंपियन यू सुसाकी को हराया हुआ था। ठीक है ना? तो बड़ा ही दुख की बात था, विनेश फोगाट जो थी इस गेम से डिस्क्वालीफाई हो गई थी। चलिए बात किया जाए दोस्तों, भारतीय पक्ष में मेडल के लिए कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल फॉर स्पोर्ट में अपील किया, लेकिन उसने क्या कर दिया गया? खारिज कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए दोस्तों, साथ ही विनेश फोगाट कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया। ठीक है, देखो यह बात है कि अब पहले गेम 2 गेम जीत चुकी थे। और जो
लास्ट जब फाइनल की बात आ रहा था तो उसमें बताया गया कि आपका वेट जो है 100 ग्राम ज़्यादा है। बताइए, केस कटवा देना चाहिए। चलिए बात करते हैं, होनी को कौन टाल सकता है। हरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई में हॉकी टीम ने ओलंपिक हॉकी के इतिहास में 13वां पदक दिला दिया है। कौन? हरमनप्रीत सिंह। और पुरुषों पुरुष हॉकी टीम के द्वारा ओलंपिक के इतिहास में अब तक जीते गए 8 गो गोल्ड जीत चुका है हॉकी टीम। कितना गोल्ड? 8 स्वर्ण। रजत की रजत कितना? 1 रजत और 4 कांस्य पदक जीता हुआ है। ये आंकड़ा पूछे जा सकते हैं। हॉकी टीम ने अब तक कुल कितने गोल्ड मेडल? तो 8। रजत पदक कितना? 1। उसके बाद कांस्य पदक कितना? 4। 8 4 8 1 4 8 1 4 याद रखेंगे। भारतीय टीम सेमीफाइनल में जर्मनी से हार गई, लेकिन कांस्य पदक के मैच में उन्हें स्पेन को हरा दिया दोस्तों। इस बात को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की तरफ से जो है रिलायंस फाउंडेशन के संस्थापक नीता अंबानी को आईओसी का सदस्य चुन लिया गया है। तो आईओसी का सदस्य कौन बनी हुई है? तो नीता अंबानी। और साथ ही पेरिस में इंडिया हाउस का उद्घाटन किया। इंडिया हाउस का उद्घाटन कौन किया? तो नीता अंबानी ने किया। और आईओसी का सदस्य बन चुकी है कौन? नीता अंबानी। बात किया जाए स्पोर्ट्स ब्रांड में प्यूमा इंडिया, स्पोर्ट्स ब्रांड में प्यूमा इंडिया ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के आधिकारिक फुटवियर के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ क्या किया था? साझेदारी किया हुआ था। जितने भी कपड़े लटे हो गए सब, ओके, अंडर गार्ड जितने सारा चीज है, ये सब प्यूमा इंडिया ने प्रोवाइड किया हुआ था। अदानी ग्रुप की बात किया जाए, अदानी ग्रुप ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम के लिए मुख्य प्रायोजक यानी स्पॉन्सर बना हुआ था। तो स्पॉन्सर कौन बना था पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम का? तो अदानी ग्रुप बना हुआ था। भारतीय टेनिस से खिलाड़ी रोहन बोपन्ना, याद रखेंगे, ये आपको टेनिस प्लेयर है। रोहन बोपन्ना का संबंध किस गेम से? तो रोहन बोपन्ना टेनिस खेलते हैं। और हॉकी गोलकीपर, याद रखेंगे, हॉकी के गोलकीपर जो है पी आर श्रीजेश पेरिस ओलंपिक के बाद क्या कर लिया? अब संन्यास लेने की घोषणा कर दिया। और ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन पूछे जाएगा। रोहन बोपन्ना का संबंध किस गेम से? तो टेनिस, संन्यास ले लिया है। और हॉकी के गोलकीपर जो थे पी.आर. श्रीजेश जो है संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है। भारतीय सेवा के सेवारत अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल काबिलिन साई अशोक पेरिस ओलंपिक में भारत की ओर से मुक्केबाजी में सबसे युवा रेफरी इनको बनाया गया है। साई अशोक को जो है सबसे युवा ओलंपिक रेफरी बनाया गया है भारत की तरफ से, इसे याद रखेंगे। वही क्वेश्चन की बात करते हैं। ज्योति याराजी ओलंपिक में 100 मीटर बाधा दौड़ में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी हुई है। ज्योति याराजी का संबंध पूछेगा किस जैसे? ये आपको बाधा दौड़ से। और ये इसी को बोलते हैं एथलीट। ये 100 मीटर की बाधा दौड़ में पहली बार महिला ने भाग लिया था, ज्योति याराजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय धावक अविनाश साबले 3000 मीटर स्टीपल चेज के फाइनल में कौन सा स्थान इनका रहा था? 13वें स्थान पर रहा था अविनाश साबले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत ने ओलंपिक इतिहास में अब तक कुल कितने मेडल जीता हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, VBI। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दरोगा में भी ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। अब तक कुल कितने लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है? ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखेंगे, भारत में ओलंपिक इतिहास में अब तक कुल कितने मेडल जीता हुआ है? तो कुल 41 मेडल जीता हुआ है, जिसमें से 10 गोल्ड जीता हुआ है। 41 में कितना है? तो 10 गो गोल्ड, ठीक है। उसके बाद सिल्वर की बात करते हैं, सिल्वर भी 10 को जीता है। और कांस्य की बात करते हैं 21 गो, है ना। दोनों को जोड़ दीजिए, 20 एक बढ़ा के जोड़ दिए 21। तो याद रखेंगे 10 गो गोल्ड, 10 गो सिल्वर, 21 गो कांस्य पदक, हो गया 41 गो। तो याद रखेंगे इस बात को।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, देखेंगे पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में कौन सा स्थान पहले स्थान पर रहा, कौन सा स्वर्ण पदक जीता, कितने रजत पदक जीता। अमेरिका ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीता, रजत 44 जीता, कांस्य 42 जीता, और इस प्रकार अमेरिका ने कुल कितने पदक जीता, तो 126 पदक जीता हुआ। चीन की बात किया जाए, चीन 40, ये दोनों बराबर हैं, अमेरिका भी 40 गोल्ड और चीन भी 40। चाइना ने 27 रजत पदक और 24 कांस्य पदक, और इस प्रकार पदक तालिका में 91 को पदक जीता। जापान की बात किया जाए तो 20 को गोल्ड, 12 को रजत, 13 को कांस्य और 45 इस प्रकार कुल पदक जीता जापान। ऑस्ट्रेलिया की बात किया जाए 18 को गोल्ड, 19 को रजत, 16 को कांस्य पदक, और इस प्रकार पदकों की संख्या 53। फ्रांस की बात किया जाए तो 16 को गोल्ड, 26 को रजत और 22 को कांस्य पदक, इस प्रकार 64 को मेडल जीता। पाकिस्तान की बात किया जाए 1 गोल्ड मेडल, तो 1 ही गोल्ड मेडल जीता हुआ है। वही अपना भारत जो है, रैंकिंग की बात किया जाए, रैंकिंग कितने रैंक पर है भारत, तो 71वें नंबर पर है। इस बात को याद रखेंगे, एक भी गोल्ड नहीं जीता हुआ है, एक आपको रजत पदक जीता हुआ, 5 को कांस्य पदक जीता हुआ है, और पदकों की संख्या कुल कितना पदक जीता हुआ है, तो भारत ने 6 पदक जीता हुआ है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जानकारियां याद रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नोट में दिया है डोमिनिका और पाकिस्तान ने एक गोल्ड जीता, बहुत अच्छी बात है। देखिए याद रखेंगे, डोमिनिका और पाकिस्तान, ये दो देश जो है एक एक गोल्ड मेडल जीता, लेकिन वर्णमाला व्यवस्था के कारण डोमिनिका का कौन सा 61वें स्थान पर, ठीक है ना, जबकि पाकिस्तान के 62वें स्थान पर मिला। देखो याद रखेंगे, भारत का स्थान कितना 71वें स्थान पर था, और डोमिनिका का कौन सा स्थान 61वें, पाकिस्तान का कौन 62वें नंबर पर मिला हुआ था। अब इस प्रकार समझ सकते हैं, गोल्ड मेडल जीता हुआ है इसलिए उसका स्थान मिला हुआ है। चौथे स्थान पर आने वाले एथलीट की बात करते हैं, चौथे स्थान पर आने वाले कौन कौन से एथलीट बने हुए थे। अर्जुन बाबूता 10 मीटर पुरुष एयर राइफल में इनका चौथा स्थान था। मनु भाकर 25 मीटर स्पर्धा में था, ये भी जीत जाती तो 3 मेडल जीत जाती भाई साहब। चलिए मीराबाई चानू, बड़ा ही दुर्भाग्य रहा, मीराबाई चानू जो थे 199 केजी ग्राम वजन उठाकर चौथे पोजीशन पर आई, बताइए 199 केजी, तो इस प्रकार ये चौथे नंबर पर चले गए, फाइनल में नहीं पहुंच पाई। बात करते हैं मिश्रित तीरंदाजी में अंकिता भक्त और धीरज बम्बा देवरा को अमेरिका टीम ने हराया। देखो याद रखेंगे यहाँ पर अंकिता भगत का संबंध किससे, तो तीरंदाजी से, और धीरज बम्बा देवरा, ये क्वेश्चन पूछेगा, धीरज बम्बा देवरा का समय किस गेम से, तो तीरंदाजी, ये क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखेंगे। लक्ष्य सेन कांस्य पदक मैच में मलेशिया के ली जी यांग से हार गया, बताओ। ये लक्ष्य सेन से ये कांस्य पदक के मैच में जो थे, आपको मलेशिया के लीजी जिया से हार गया, नहीं तो ये भी आपको कांस्य पदक मिल जाता लक्ष्य सेन को। लक्ष्य सेन पुरुष एकल सेमीफाइनल में डेनमार्क के गत ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेल्सन को हराकर वह पुरुष वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश से ये मैच में नहीं पहुंच पाए। चलिए बात करते हैं शूटिंग में मिश्रित एस्की टीम, महेश्वरी चौहान, याद रख महेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह नरूका चीन से हार गया। ये मिश्रित में एस्की टीम में जो था शूटिंग में, याद रखना यहाँ पर शूटिंग से संबंध, तो शूटिंग में कौन, तो महेश्वरी चौहान का संबंध किस गेम से, तो शूटिंग से, यहाँ से याद क्वेश्चन आ जाता है, छोटा क्वेश्चन। उसके बाद अनंतजीत सिंह नरूका का इनका संबंध जो किस गेम से, तो ये भी शूटिंग से। तो इस प्रकार से दोस्तों यह पेरिस ओलंपिक जो था पूरा समाप्त होता है। अब अगले वाला जो है टॉपिक है 18वें लोकसभा का चुनाव और परिणाम के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारियां दिया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से याद रखेंगे, पेरिस ओलंपिक में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे
पूछे गए हैं एडुटेरिया करंट अफेयर से पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इसे क्वेश्चन आने की 100% संभावना है। तो चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आप तक इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।